हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीपीसी के ऑर्डर 1 का रूल 2 देखेंगे। रूल 2 क्या कह रहा है। ऑर्डर 1 में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे सभी को एक साथ कहा गया कि आप मुकदमा कीजिए, ठीक है। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है और न्यायालय को भी फैसला लेने में आसानी होता है। लेकिन यहाँ रूल 2 क्या कह रहा है आपका, वो रूल 1 था। अब रूल 2 को हम लोग देखते हैं, जहाँ रूल 2 पृथक विचारण का आदेश करने को न्यायालय की शक्ति देता है। रूल 2 क्या कह रहा है, पृथक विचारण। आप पृथक रूप से यानी अलग अलग आप अपना केस दायर कर सकते हैं, जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि वादियों के किसी संयोजन से वाद के विचारण में उलझन या विलंब हो सकता है, जहां न्यायालय वादियों को निर्वाचन करने को कह सकेगा या पृथक विचारण या ऐसा अन्य आदेश दे सकेगा जो समीचीन हो। देखिए, रूल 2 क्या कह रहा है कि न्यायालय की अलग अलग मुकदमे चलाने की शक्ति का मतलब यह है कि अगर किसी मामले में एक से ज़्यादा लोग वादी यानी प्लेंटिफ के रूप में शामिल हैं और न्यायालय को लगता है कि इससे मुकदमे की प्रक्रिया में कोई रुकावट या देरी हो सकती है, तो न्यायालय के पास कुछ विकल्प होते हैं। यानी कि सभी एक साथ कर दिए, लेकिन उनके निर्णय में, ठीक है, प्रक्रिया में, प्रोसेस में रुकावट आ सकती है, तो न्यायालय यहाँ पे क्या कर सकता है। तो देखिए, न्यायालय करेगा कि वादियों के बीच जो क्या कराया जाएगा, चुनाव करा के जो है कहा जाएगा चुनाव करने के लिए। न्यायालय वादियों से कह सकती है कि वे तय करें कि कौन कौन से वादी इस मुद्दे में एक साथ आगे बढ़ेंगे और कौन कौन से अलग मुकदमा चलाएंगे, ठीक है। तो यह वह कह सकती है। सेकेंड क्या कहेगी, अलग अलग मुकदमा का आदेश देना। वह अलग अलग मुकदमे के लिए आदेश करने के लिए भी कह सकती है। अगर न्यायालय को लगता है कि एक ही मुकदमे में सभी वादियों को शामिल रखना ठीक नहीं होगा, तो वह सभी के लिए अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकती है। न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पर है। तीसरा वो क्या कर सकती है, अन्य उचित आदेश। इसके अलावा न्यायालय कोई और आदेश भी दे सकती है जो उसे इस स्थिति में उपयुक्त लगे, ताकि मुकदमे की सुनवाई जल्दी और सुचारू रूप से हो सके। चलिए हम लोग इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कई लोग एक ही बिल्डर के खिलाफ फ्लैट की डिलीवरी में देरी के लिए मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत और मांगे अलग अलग है। जैसे किसी का पैसा वापसी का दावा है, किसी का फ्लैट कब्जा लेने का दावा है। इसी स्थिति में अगर सभी लोग एक ही मुकदमे में शामिल होते हैं तो मामला उलझ सकता है और सुनवाई में देरी हो सकती है। ऐसे में न्यायालय अलग अलग मुकदमे चलाने का आदेश दे सकता है, ताकि हर व्यक्ति का मामला आसानी से सुना जा सके। तो इस स्थिति में अलग अलग भी हम लोग कर सकते हैं और एक साथ भी। तो एक साथ रूल 1 बात करती है और रूल 2 हमारी क्या बात करती है, आप अलग अलग अपना चुनाव करके अलग अलग आप लोग केस दायर करें यदि अलग अलग आपका मुद्दा है। तो इसी तरह से और भी वीडियोस के लिए वेट करें दोस्तों, आएंगे और हम लोग सीपीसी को काफ़ी अच्छे से समझेंगे और आगे इसी तरह बने रहे। थैंक यू दोस्तों।